रात के बारे में आपको बयान करना चाहती हूँ। 오늘 하나님이 주시는 말씀은 의인의 피와 하나님의 심판입니다. आज का जो पैगाम है उसका जो कलीदी आयत जो मरकज है उसका जो मजमून है वो ये है कि सादिकों का खून और खुदा का फैसला। 우르두 바이블 마태복음 23장 34절과 35절을 읽어주세요. देखेंगे मत्ती की अंजील उसके 23 बाब की 34 और 35 आयत को। मत्ती की अंजील 23 बाब उसके 34 और 35 आयत को हम देखेंगे। इसलिए देखो मैं नदियों और जनाओं और पक्षियों को तुम्हारे पास भेजता हूँ। उनमें से तुम बाज को कत्ल और मसलूब करोगे और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे और शहर सताते फिरोगे ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जिक्रिया के खून तक जिसे तुमने मकदीस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया है। आमीन। 아멘. 하나님은 왜 피를 말씀하시는가요? मारूफ के खुदा का खून के बारे में खुदा इस जगह पर खून के बारे में क्यों बात करता है? 사랑하는 여러분, 성경을 읽다 보면 계속 반복되는 단어가 있습니다. मेरे जीजों जैसा कि बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि एक लफ्ज बार-बार दोहराया जाता है। 그것은 바로 피입니다. 아벨의 피, 선지자의 피, 순교자의 피. ये बिल्कुल एक लफ्ज खून जो बार-बार दोहराया जाता है कि हाबिल का खून, नबियों का खून, शहीदों का खून। 그리고 예수 그리스도의 피. 왜 하나님은 피를 강조하실까요? और यीशु मसीह का खून, खुदा का खून, इस बात पर क्यों जोर देते हैं? 피는 단순한 죽음이 아닙니다. 피는 억울함, 부르짖음, 하나님 앞에 올라가는 호소입니다. खून में सिर्फ मौत नहीं है, खून खुदा के सामने एक फरियाद है, खुदा के सामने एक अपील है। 우르두 바이블 창세기 4장 10절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश की किताब 4 बाब की 10 आयत। पैदाइश की किताब 4 बाब उसके 10 आयत को देखेंगे। उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। आमीन। आमीन। 내가 무엇을 하였느냐? 하나님은 죄를 물으십니다. 아멘. कि तूने क्या किया? खुदा गुनाह को उसके सामने रखता है। 이 말씀은 하나님께서 가인에게 하신 질문입니다. 아멘. वो सवाल है जो खुदा काइन से पूछता है। 가인은 이미 죽었습니다. 그리고 하나님께서 물으십니다. काइन पहले ही हाबिल को कत्ल कर चुका था और खुदा ने उससे पूछा। 네가 무엇을 하였느냐? 이 질문은 몰라서 묻는 것이 아닙니다. ये तुमने क्या किया? ये सवाल एक लाइल्मी वाला सवाल नहीं था। 하나님은 이미 알고 계십니다. 그러나 죄를 드러나기 위해서 물으십니다. खुदा पहले से ही जानता था, कहा वो खुदा उसके ऊपर उस गुनाह को जाहिर करना चाहता था। 중요한 진리는 하나님 앞에서 숨겨지는 죄는 없습니다. हम सच्चाई है कि खुदा से पोशीदा नहीं रहती। 여러분, 사람은 거짓말로 숨길 수 있습니다. हर कोई लोग जो झूठी बातें करते हैं खुदा से छुपी नहीं रहती। 그리고 환경 속에서 감출 수 있고, 그러나 하나님 앞에서는 모든 것이 드러납니다. 아멘. और चीजें माहौल में पोशीदा हो सकती है, लेकिन खुदा के सामने कुछ भी पोशीदा नहीं होता, सब जाहिर हो जाता है। 아멘. 내 아우 핏소리 피는 말한다고 성경은 말하고 있습니다. खुदा वहां पर कहता है कि तुम्हारे भाई का खून मुझे पुकारता है। बाइबल कहती है और बाइबल इस बात को बयान करती है। 아멘. 여기서 가장 중요한 표현은 핏소리. 피가 어떻게 소리를 냅니까? एक यहाँ पर एक अहम बात यह है कि खून की आवाज, खून कैसे उसको आवाज देता है। 아멘. 이것은 육적인 소리가 아니라 영적인 호소입니다. 아멘. ये जिस्मानी आवाज नहीं बल्कि एक रूहानी अपील है। 억울하게 죽은 생명, 부당하게 흘려진 피, 그것이 하나님께 외치는 것입니다. जाने नाहक जाया हो गई, नाहक खून बहाया गया, लेकिन खुदा यही फरियाद करते हैं। 피는 단순한 죽음이 아니라 피는 정의를 요구합니다. 아멘. मौत नहीं बल्कि इंसाफ का तकाजा करता है। 왜 죽였는가? 왜 억울하게 흘렸는가? 하나님께서 공의를 요청하십니다. उसे क्यों मारा गया? इसे नाहक क्यों बहाया गया? खुदा इंसाफ की दरख्वास्त करता है।
아멘. 땅에서부터 죄는 땅에 남습니다. 아멘. जमीन से गुनाह भी जमीन से में रहता है। 땅에서부터 내게 호소하느라 이 표현은 매우 중요합니다. 아멘. वो जमीन से मुझे अपील करता है, वो उससे उस खुदा को जमीन से पुकारता है। 죄는 단순히 개인에게 끝나지 않습니다. गुनाह सिर्फ फर्द पर खत्म नहीं होता, 죄는 땅에 남습니다. 죄는 환경에 영향을 줍니다. 아멘. गुनाह जमीन पर रहता है और जमीन इस माहौल को मुतासिर करता है। 그래서 성경은 말합니다. 피 흘림은 땅을 더럽힌다. लिहाजा बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो खून बहाना जमीन को नापाक करता है। 예를 들어 설명하면 폭력과 살인이 많은 곳은 분위기 자체가 어둡습니다. मिसाल के तौर पर जहाँ ज्यादा तशद्दुद होता है, जहाँ कत्लो गारत ज्यादा होती है, वहाँ कोई जमीन जो सी है वो तारीक हो जाती है। 반대로 사랑과 선행이 흐르는 곳은 평안이 흐릅니다. 이것이 영적 원리입니다. 아멘. इसके बरक्स जहाँ पर मोहब्बत अच्छे अमाल होते हैं, वहाँ पर अमन रहता है, एक रूहानी माहौल रहता है। 내게 호소하느니라 하나님은 반드시 들으십니다. मैं आपसे अपील करती हूँ कि खुदा जरूर सुनेगा। 이것이 핵심입니다. 하나님은 들으십니다. आज की कुलीदी आयत ये है कि खुदा सुनता है। 사람이 몰라도 세상이 무시해도 하나님은 반드시 들으십니다. अगर लोग ना जानते, चाहे वो दुनिया आपको नजरअंदाज कर दे, लेकिन खुदा आपकी जरूर सुनेगा। 아멘. 중요한 사실은 아벨은 죽었고 죽은 자는 말할 수 없습니다. 아멘. एक अहम हकीकत के हाबिल मर गया, 억울함을 मरा 표... हुआ नहीं। 오케이. 억울함을 표현할 수 없습니다. 그러나 그의 피가 대신 하나님께 호소합니다. मैं अपनी शिकायत जाहिर करता हूँ, लेकिन इसका खून मेरे अंदर बोलता है। 아멘. 신학과 연결입니다. 두 가지 피입니다. 이 말씀은 신학에서 더 깊어집니다. नए नामक के साथ ताल्लुक दो किस्म के खून है। इनके एक खून नए नामे का खून जो गहरा असर छोड़ता है। 아벨의 피는 억울함을 요청합니다. 아멘. हाबिल का खून में इंसाफ की दरख्वास्त थी, 그러나 예수의 피는 완전히 다릅니다. 아멘. यीशु मसीह का खून इस खून से बिल्कुल मुख्तलिफ था। 용서의 피입니다. 구원의 피입니다. 은혜의 피입니다. 아멘. यीशु मसीह का खून बख्शिश का खून था, यीशु मसीह का खून निजात का खून था, यीशु मसीह का खून फजल का खून था। 아멘. 히브리서에서는 예수의 피는 아벨의 피보다 더 나은 것을 말한다 했습니다. 아멘. इब्रानियों में बयान किया गया कि यीशु मसीह का खून हाबिल के खून से बेहतर चीज है। 아벨의 피는 억울함을 외칩니다. 예수의 피는 용서를 외칩니다. हाबिल का खून नाइंसाफी के लिए पुकारता है, लेकिन यीशु मसीह का खून माफी के लिए पुकारता है। 아벨의 피는 심판을 요청합니다. 예수의 피는 구원을 제공합니다. ये हाबिल का खून फैसले का मुतालबा करता है, लेकिन यीशु मसीह का खून हमारे आगे निजात को पेश करता है। 아멘. 아벨의 피는 죄를 드러냅니다. 예수의 피는 죄를 덮습니다. हाबिल का खून गुनाह को जाहिर करता है, लेकिन यीशु मसीह का खून गुनाह का अहाता करता है। 오늘 우리에게 주시는 메시지 이 말씀은 단순한 과거 사건이 아닙니다. 지금 우리에게 적용이 됩니다. 아멘. हमें दिया गया पैगाम ये लफ्ज महज माजी का वाकया नहीं, बल्कि एक अहम बात है जो हमें अपने ऊपर लागू करनी है। 아멘. 죄는 반드시 드러납니다. 숨길 수는 있어도 없어지지는 않습니다. गुनाह जरूर जाहिर होगा, अगर आप छुपाया जाएगा तो वो गायब नहीं होगा। 아멘. 하나님은 공의로우십니다. 억울함을 외면하지 아니하시고 반드시 판단하십니다. 아멘. खुदा अदल का खुदा है, वो नाइंसाफी पर अपनी आंखें बंद नहीं करता, बल्कि वो जरूर फैसला करेगा। 우리는 어떤 피 아래 있는가? 이것이 가장 중요합니다. हम किस के खून के नीचे आएंगे और इंतहाई अहमियत का हामिल है। 아멘. 아벨의 피 아래 있으면 심판을 받습니다. हाबिल के खून के तहत आप को फैसले को हासिल कर सकते हैं। 예수님의 십자가 피 아래 있으면 구원을 받습니다. यीशु मसीह के खून के जरिए आप निजात को हासिल कर सकते हैं। 피는 반드시 하나님께 올라간다는 것입니다. खून जरूर खुदा की तरफ से छिड़केगा।
우리에게 피는 말합니다. 이 세상에 두 가지 길이 있습니다. ये खून हमें बताता है कि इस दुनिया में 2 रास्ते हैं। 죄를 쌓는 길과 은혜를 붙잡는 길입니다. ये गुनाह को जमा करने का तरीका और फजल को थामे रखने का तरीका है। 아벨의 피는 하나님의 공의를 외치고 예수의 피는 하나님의 자비를 선포합니다. हाबिल का खून खुदा के इंसाफ के लिए पुकारता है और खून यीशु मसीह का खून उसकी रहमत का ऐलान करता है। 우리는 그 둘 사이에서 선택해야 합니다. 즉 의인의 피는 절대 땅에 묻히지 않습니다. 반드시 하나님께 올라갑니다. 아멘. हमें दोनों तरफ से इंतखाब करना चाहिए कि सादिकीन का खून जमीन में दफन होता है, लेकिन यीशु मसीह का खून हमें निजात देता है और खुदा के पास ले जाता है। 아멘. 바이블 마태복음 23장 35절을 읽어주세요. हम देखेंगे मत्ती की इंजील 23 बाब की 35 आयत। मत्ती की इंजील 23 बाब उसकी 35 आयत देखेंगे। राष्ट्रपाल हाबिल के खून से लेकर बल्किया के बेटे सुकिया के खून तक जिसे तुमने और बालका के दरमियान कत्ल किया। आमीन। 아멘. 의인 아벨의 피부터 샤가랴의 피까지 이 말씀은 단순한 이름 나열이 아닙니다. सादिक हाबिल के खून से लेकर जिक्रिया के खून तक ये बयान महज नामों की फहरिस्त में नहीं है। 아벨은 의로운 자의 시작이고 하나님을 기쁘게 하는 믿음의 사람입니다. 아멘. हाबिल का खून जो था तो वो सादिकीन का खून था, ईमान वालों का खून था, खुदा को खुश करने वाले लोगों का खून था। 그러나 세상에 의해 죽임을 당합니다. 이것이 인류의 역사입니다. लेकिन ये दुनिया की तरफ से मारा गया और ये बनी नौ इंसान के लिए एक तरीके का वाकया है। 하나님을 사랑하는 자는 세상과 충돌합니다. 아멘. जो खुदा से मोहब्बत करता है वो दुनिया से टुकराया जाता है। 샤가랴는 성전에서 죽임을 당한 선지자입니다. 아멘. जिक्रिया वो नबी था जो हैकल में मारा गया था। 하나님의 말씀을 전하다가 거룩한 성전 안에서 죽임을 당합니다. 아멘. खुदा के कलाम का ऐलान करते हुए उन्हें मुकद्दस हैकल के अंदर 충격적인 사실은 하나님을 섬긴다고 하는 사람들이 하나님의 사람을 죽였습니다. कहा जाने वाली हकीकत यह है कि जो लोग खुदा की खिदमत करने का दावा करते हैं उन्हें खुदा एक आदमी को कातिल के तौर पर उनके सामने खुदा पेश कर देता है। 아멘. 처음부터 끝까지 아벨 샤가랴 이것을 의미합니다. 아멘. शुरू से आखिर तक हाबिल जिक्रिया इसका मतलब ये है। 시작부터 끝까지 성경 전체 속에서 의로운 자들은 계속 죽음을 당합니다. 아멘. शुरू से आखिर तक बाइबल की पूरी तारीख में रास्तबाजों को मुसलसल कत्ल किया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। 인간의 본성대로 왜 의인을 미워할까요? ये इंसानी फितरत है कि लोग रास्तबाजों से नफरत करते हैं। 아멘. 빛이 어둠을 드러내기 때문입니다. 의로운 사람은 말하지 않아도 드러납니다. 아멘. लेकिन सवाल यह है कि सादिकों से नफरत क्यों की जाती है? क्योंकि रोशनी अंधेरे को जाहिर करते हैं, रास्तबाज से बगैर बोले जाहिर कर देते हैं। 아멘. 그의 삶, 그의 믿음, 그의 순종 이것이 죄를 불편하게 만듭니다. 아멘. इसकी जिंदगी, इसका ईमान, इसकी अताअत ये गुनाह को तकलीफ देता है। 그래서 사람은 선택합니다. 회개를 하든지 빚을 없애버리든지 말입니다. 아멘. लिहाजा लोग ये तो तौबा करने या उसकी रोशनी को बुझाने का इंतखाब करते हैं। 종교는 있지만 하나님은 없는 상태. 마태복음 23장은 누구에게 하신 말씀입니까? 아멘. मजहब में रहने के हालात, लेकिन खुदा नहीं। मत्ती 23 में इस बात का इंतखाब करता है। 아멘. 종교 지도자들입니다. 성경을 아는 사람들입니다. 아멘. वो मजहबी रहनुमा है जो लोगों को बाइबल मुकद्दस के बारे में बताते हैं। 예배하는 사람들입니다. 겉으로는 거룩한 사람들입니다. वो इबादतगाह में जिंदगी गुजारते हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर मुकद्दस हो गए। 그러나 하나님과는 단절된 사람들. 그래서 결국 선지자를 죽이고 예수님까지 죽이게 됩니다.
हम ऐसे लोग थे जो खुदा से कटे हुए थे, जिनके आखिरकार उन्होंने नबियों को कत्ल किया, यीशु मसीह को भी कत्ल कर दिया। 하나님의 심판은 너에게 돌아갈 것이다 하십니다. खुदा का फैसला आज आप पर पड़ेगा। 이 부분이 가장 무서운 선언입니다. 이 모든 피가 너에게 돌아가리라. 아멘. इस सबसे खौफनाक ऐलान है कि सारा गुनाह खून तुम पर होगा। 하나님은 반드시 갚으신다. 누가 죽였는지, 왜 죽였는지. 그러나 세상은 잃어버립니다. 아멘. जरूर बदला देगा। दुनिया भूल जाती है कौन और क्यों मरा। 아멘. 그러나 하나님은 잊지 않으시고 의인의 피는 반드시 기억을 하십니다. 아멘. लेकिन खुदा जरूर बदला लेता है, क्योंकि नेक लोगों का खून का बदला खुदा जरूर लेता है। 죄는 쌓입니다. 이 말은 개인적인 죄만 아니고 세대의 죄도 쌓이는 것입니다. गुनाह जमा हो जाता है, इसका मतलब सिर्फ इंफरादी गुनाह नहीं, बल्कि नस्ल का गुनाह भी शामिल है। 조상들이 선지자를 죽이고 지금 세대가 그 죄를 반복해서 심판은 완성이 됩니다. अगर किसी के बाप दादा ने नबी को कत्ल किया हो, तो वो मौजूदा नस्ल का जो मौजूदा नस्ल होती है उस गुनाह को दोबारा दोहराती है और उसके ऊपर वो गुनाह रहता है। 결국 예루살렘의 멸망으로 나타납니다. 이 말씀 이후 실제로 예루살렘 완전히 무너집니다. इलाका ये यरूशलेम की तबाही के तौर पर जाहिर होता है। इसे गुजारने के बाद यरूशलेम असल में मुकम्मल तौर पर गिर जाता है। 이것은 단순한 역사 사건이 아니라 영적 원리로 하나님을 거부하면 반드시 무너집니다. 아멘. ये महज एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि एक रूहानी असूल है कि अगर तुम खुदा को झुठलाओगे तो वो जरूर तुम्हें गिरा देगा। 의인 대신 피는 예수 그리스도 피입니다. 아멘. इंसाफ का खून खुदा यीशु मसीह में है। 피의 핵심은 아벨의 피, 샤갈의 피, 그리고 마지막 예수님의 피입니다. खून जो के हाबल का खून है, जिक्रिया का खून और आखिर में यीशु मसीह का खून। 아멘. 가장 의로우신 분은 예수님의 피, 죄가 없으신 분의 피는 예수의 피, 가장 완전한 의의 피는 예수의 피입니다. सबसे ज्यादा रास्तबाज खून यीशु मसीह का खून है। बगैर गुनाह वाला खून यीशु मसीह का खून है, और हमें रास्तबाजी की तरफ ले जाने वाला खून भी यीशु मसीह का खून है। आमीन। 아멘. 할렐루야. 사람 편에서 볼 때 가장 억울하게 죽으신 분이 예수님이십니다. इंसानी नुक्ता नजर से सबसे ज्यादा नाइंसाफ से मरने वाला शख्स यीशु मसीह था। 아멘. 거짓 증거, 정치적인 음모, 종교적 위선, 인간의 죄가 총집합되어 나타난 사건. 그러나 결정적인 차이는 아벨의 피는 복수를 외칩니다. झूठी शहादत, सियासत साजी, मजहबी जो मुनाफिकत, एक ऐसा वाकया जिसमें इंसानी गुनाह की कुलियत जाहिर होती है। ताहम फैसला कुन फर्क यह है कि हाबिल का खून भी इंतकाम का खून था। 아멘. 그러나 예수의 피는 다르게 말합니다. 아버지 저들을 사하여 주시옵소서. 아멘. लेकिन यीशु मसीह एक मुख्तलिफ तरीके से अपने खून को बहाता है और कहते हैं कि ऐ बाप इन्हें माफ कर। 아멘. 심판과 구원이 동시에 이루어지는 십자가는 두 가지입니다. 아멘. हैं जहाँ फैसला और निजात के लिए एक मुकम्मल रास्ता है। 믿지 않는 자에게는 심판이 있습니다. उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते ये फैसला है। 그러나 예수의 피를 믿는 자에게는 구원이 있습니다. 아멘. लेकिन वो लोग जो यीशु मसीह के खून पर ईमान लाते हैं, इस पर यकीन करते हैं, ये निजात को हासिल करेंगे। 아멘. 오늘 우리에게 주시는 말씀이 이 말씀은 과거 이야기가 아닙니다. आज का दिया गया पैगाम ये पैगाम माजी की कहानी नहीं है। 지금 우리에게 주시는 말씀입니다. ये वही है जो अभी हम कर रहे हैं। 아멘. 나는 어떤 사람인가? 성경 말씀을 듣고 순종하는 사람인가? 아니면 거부하는 사람인가요? मैं किस किस्म का शख्स हूँ? क्या कोई ऐसा शख्स है जो बाइबल को कलाम को सुनकर मानता है, या कोई ऐसा शख्स जो उसको रद्द करता है? 아멘. 나는 의인의 길에 서 있는가 묻고 싶습니다. 의인의 길은 쉽지 않습니다. मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सादिकीन के रास्ते पर खड़े हो सकते हैं? रास्तबाजों का रास्ता, रास्तबाजी का जो रास्ता है वो आसान नहीं है। 아멘. 오해를 받습니다. 외로움이 있습니다. 때로는 손해를 봅니다. 아멘. गलतफहमी होती है।
मैं तन्हाई महसूस करती हूँ, कभी कभी मेरा नुकसान भी होता है। 그러나 하나님은 반드시 기억하십니다. 아멘. क्योंकि खुदा जरूर याद रखेगा। 두 가지 길, 오늘 말씀은 우리에게 두 길을 보여주었습니다. नतीजा दो रास्ते, आज का पैगाम हमें दो रास्ते दिखाता है। 의인의 피를 거부하는 자의 길은 결국 심판의 길을 보여주고요. 결국 무너짐의 길을 보여줍니다. रास्तबाजी के खून को रद्द करने वाला बिल आखिर फैसले का रास्ता इख्तियार करता है, आखिर में ये तबाही का रास्ता मिलता है। 예수의 피를 붙잡는 길이 있습니다. यीशु मसीह के खून के से लिपटे रहना चाहिए। 그 길은 제3의 길, 생명의 길입니다. वो रास्ता गुनाहों की बख्शिश का रास्ता है जो जिंदगी देता है। 그 길은 하나님 나라 천국의 길입니다. 할렐루야. वो रास्ता खुदा की बादशाही तक हमें ले जाता है। आमीन। 아멘. 의인의 피는 반드시 하나님께 올라갑니다. रास्तबाजों का खून यकीनन खुदा तक ले जाएगा। 아멘. 그 의인의 피를 거부하는 자에게는 심판이 있고 의인 대신 예수의 피를 받아들이는 자에게는 구원이 임합니다. 할렐루야. उन लोगों के लिए आता है जो इसके रास्तबाजी के खून को रद्द करते हैं, नजात उनकी जिंदगी में नहीं आती और रास्तबाजी का खून है कि यीशु मसीह का खून को कबूल नहीं करते। 아멘. 성경적 마무리 기도를 하겠습니다. अब हमें बाइबल के इख्तितामी दुआ करेंगे। 사랑과 공의 하나님 아버지, खुदा मोहब्बत और इंसाफ का बाप है। 오늘 우리가 들은 이 말씀 앞에 우리 자신을 돌아봅니다. इन अल्फाज के जरिए हमें अपने खून पर गौर करने की तौफीक अता फरमा जो आज हमने सुना है। 주님, 아벨의 피처럼 억울하게 흘려진 의인의 피를 주님은 하나도 잊지 않으시는 분임을 믿습니다. या बाप, मुझे उम्मीद है तू वही है जो हाबिल के खून की तरह नाहक हमारा खून बहने नहीं देगा, बल्कि रास्तबाजों के खून का एक कतरा भी नहीं भूलता। 아멘. 그러나 동시에 그 피를 흘리게 한 인간의 죄가 얼마나 깊은지 깨닫게 하여 주옵소서. लेकिन इसके साथ साथ क्या ये जान सकते हैं कि इंसानों का खून कितना गहरा है, जिन्होंने इसका खून बहाया है। 아멘. 혹시 우리 안에도 말씀을 거부하는 마음이 있다면 깨트려 주시옵소서. यीशु मसीह नासरी, अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह है तो उसको हम रद्द करते हैं और अब तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं। 아멘. 겉으로는 신앙이 있는 것 같지만 실제로는 하나님을 거절하는 삶을 살지 않게 하옵소서. हम ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते जो जाहिरी तौर पर बेईमानी की जिंदगी हो, बल्कि हम ईमान वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं और खुदा को हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। 십자가 앞에 서게 하시고 예수 그리스도의 피를 붙잡게 하여 주옵소서. मुझे इस खलीफ के आगे सामने खड़े रहने की तौफीक अता फरमा और मुझे यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेने दे। 아멘. 심판의 대상이 아니라 구원의 은혜 안에 들어가게 하여 주옵소서. हो सकता है कि हम फैसले की खून को ना लें, बल्कि हम तेरे निजात वाले खून को लें जिससे हमें फजल मिलता है। 아멘. 우리의 삶이 의인의 길을 걷는 삶이 되게 하시고 끝까지 믿음을 지키는 참된 사역자들이 되게 하여 주시옵소서. हमारी जिंदगी ऐसी जिंदगी बना जो रास्तबाजी के रास्तों पर चलने वाली हो, सच्चे बंदे बना जो ईमान के साथ तेरे साथ लिपटे रहे। 아멘. 주님 오시는 그날까지 흔들리지 않게 하시고 말씀 위에 서게 하여 주시옵소서. जब तक खुदा बाप नहीं आता हमें डगमगाने से बचा और हमें कलाम पर रहने के कायम रहने की तौफीक अता फरमा। 모든 영광을 하나님께 올려드리며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। 아멘. 여호수아 굿. 좋았어. 음향도 좋았어. 사운드도 좋았어. 오, 잘했어요. 네, 할렐루야. 테스트머니? टेस्टमनी। 오케이.